अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और जी सुबह के 8:10 हो चुके हैं। और जी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, चाय, परांठा और जी साथ अचार और सालन दाल का पड़ा हुआ वो खा लेंगे। सुबह सुबह दाल तो बच्चे खाते नहीं हैं और सालन नहीं खाते, सॉरी, दाल क्या कोई भी सालन वो नहीं खाते। अचार ले लेते हैं, साथ चाय ले लेते हैं और पराठा खा लेते हैं। वैसे भी चाय अचार का पराठे का वक्रा ही स्वाद होता है सुबह सुबह। और अक्सर सभी यही खाते हैं ज़्यादा, मेरी तरह, मेरे बच्चों की तरह। हाँ जी जी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों को मैंने भेज दिया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया, वो उठ गए थे। मेरे छोटे बेटे की ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी, वो नाश्ता नहीं कर रहा था, तो फिर एंड पे आ जाते हैं पापा कि वो उठेंगे, वो कहेंगे या प्यार से नाश्ता करवाएंगे। मैंने तो उनको उठाया था, मैंने कहा ये नाश्ता नहीं कर रहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो कहते छुट्टी करवा दे, तो मैंने कहा नहीं, छुट्टी करके बच्चे कौन सा घर में बैठ जाते हैं। फिर भी सारा दिन उसे भागे फिरना और फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो आप छुट्टी ना करवाएं। प्यार से उन्होंने नाश्ता करवाया और मुझे ना इशारे कर रहे थे उसके पीछे इसके, नहीं छुट्टी करवा देते हैं। वो जब जा रहा था तो मैंने कहा नहीं नहीं, छुट्टी नहीं करवानी, आप इसको भेजें। मैंने और फिर उसके पापा ने उसको प्यार से नाश्ता करवाया और कहा कि अगर ज़्यादा वो ना कल सीढ़ियों में स्कूल में गिर गया था, पास बैग था, वो भी इतना वज़नी है, बच्चे भी क्या करें बेचारे, इतने वज़नी बैग हैं, इतनी बुक्स हैं और उठानी भी उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी है और वो सीढ़ियों में मेरा बेटा गिरा है, उसके चोट लगी है। और क्या कहते, वो कहता मम्मा इतना वज़नी बैग, ऊपर से इतनी सर्दी है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चला मैं कैसे गिर गया हूँ। तो मैंने कहा बेटा ध्यान से, अब आपके फ़ाइनल पेपर आने वाले हैं, बस यही टेंशन लगी। बच्चों ने छुट्टियों में कुछ भी नहीं पढ़ा, बस वही है जो कि होमवर्क कर लिया और एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं ना पढ़ा। कि होता है कि चले बैठ के हम जो है काम, वो एक्स्ट्रा जो पढ़ाई है हमारी, और कुछ याद कर ले, कुछ और पढ़ ले, नहीं, बस जो काम मिला हुआ था वही उन्होंने किया और पढ़ा। और मेरे बेटे की तबीयत आज ठीक नहीं है, बस वो उसकी थोड़ी सी टेंशन ही पड़ गई है। भेज तो दिया है स्कूल। ये मेरा जी छोटा सा टूट गया है, मैंने जिसको इतने प्यार से पेंट किया था। ये देखिए, इधर से भी मैंने पेंट किया था और इसके ऊपर स्टार लगाए थे, वो मेरा हाथ लगा है, उधर से साफ़ करी थी, सारा नीचे गिर के टूट गया हो है। इतना प्यारा था ये, मुझे बहुत प्यारा लगता था और मैंने इसको अच्छे से लगाया था। आपको किचन में अच्छा लग रहा था ना, मगर मैं ना इसको फेंकूंगी नहीं, फिर इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। पहले तो शीशे का जार था ना, अब नहीं, अब मैं इसको प्लास्टिक का कप है, दिखाती हूँ आपको। ये वाला ये कप यहाँ से ना टूट गया है। ये हसन का था मेरे बेटे का और वो हरम का है। ये हरम का है, नहीं सॉरी, ये हसन का है और ये हरम का है। और इसके अंदर मैं लगाऊंगी अब ये देखें, हाथ में ना लगा, मैं इसके अंदर सारा कुछ डालूंगी। ये बैंटे मुझे इसलिए डालने पड़ते हैं कि जब मैं इसको लगाती हूँ ना, ये गिर जाता है, तो इसकी वजह से ये बैलेंस इसका ठीक रहता है। सॉरी, आपको ना खड़ाक ज़्यादा ही आ रहा होगा। और ये भी इतने प्यारे हैं, ये सारे ही कलरफुल हैं। देख, ओहो, कैमरा तो उधर नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है, मैं कैमरा उधर और मैं उसको उधर सेट कर रही हूँ। और ये देख, लग रहा है ना कुट्टू सा, पारा सा, नन्ना मुन्ना सा। आइए जी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में एक नया स्यापा जो कि सर्दियों में पड़ जाता है। और वो क्या कहते हैं, वो स्यापा हमें बड़ा महंगा ही पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करते हैं हम। आपको दिखाती हूँ, ये जो दीवारें हैं इनमें से हमने लगाई है आबशा। ये हम सर्दियों में लगवा लेते हैं, गर्मियों में उतरवा देते हैं कि ताकि हमें ज़्यादा सर्दी लगे, और गर्मियों में इसकी ज़रूरत होती है तो नहीं होती है। और ये लगवाई नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, वैसे मैं आपके साथ पटर पटर लगी हुई हूँ, ऐवी मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? और जिन घरों में होगा उनको तो मजाक नहीं लगा होगा, ये सीरियस है। आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखें सारी लाइनें, ये देखें, ये सारी लाइनें, ये पानी पानी है। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये नज़र आ रही है ना, ये आबशार की तरह सारा पानी निकलता है। ये दीवार सर्दियों में हमारी ऐसी ही रहती है, ये नाइयाँ करती रहती है, शावर के नीचे ही रहती है। और ये देख रहे हैं आप,
ये ग्रीन 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 सा पता नहीं जो रुई सी होती है वो लग गई है सारी, और नीचे इसके पीछे भी पानी है सारा। इसके अंदर मैंने इतना फासला कर दिया है, इसको आगे कर दिया है। और ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के को भी मैंने आगे कर दिया। और ये सारी ख़राब, ये पिछली सर्दियों में ना मेरे हस्बैंड ने ये मोटी सी शील्ड आगे लगाई है, जो इसका ओरिजिनल गत्ता है वो पीछे से सारा उतर चुका था। और ये मोस्ट फेवरेट मेरा ना वो ड्रेसिंग के साथ बनाया हुआ एक हिस्सा है। मसलन की अलमारी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और पीछे फिर मैंने एक शील्ड लगवाई और अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसको मैंने आगे खींच दिया, वो भी गिला हुआ है, मगर ये ख़राब नहीं होगी। ये मोटी ऐसे ओहो कैमरा से ही कर लो, ये मोटी मोटी है और ये नहीं ख़राब होगी। और मेरा जो ड्रेसिंग है वो भी पीछे से सारा फूल चुका हुआ है, मगर फिर ठीक हो जाता है। गत्ता मोटा है तो वो फिर से ठीक हो जाता है, जब गर्मी आती है तो सही हो जाता है। और अलमारी है उसके पीछे भी सारा गत्ता फूल गया हुआ है, उसके पीछे भी वो जो उल्ली बोलो चलो जो भी है, ग्रीन कलर दी उल्ली लग जाती है वो लगी हुई है। तो ये गर्मियों में हम फिर इनको आगे करेंगे, आगे करके सारा इनको साफ़ कर लेंगे। जो मैट्रेस है मेरे वो भी सर्दियों में फुल गीले हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। मगर पिछली सर्दियों में मैंने नीचे तक कवर, मेरे गीले मैट्रेस इतने ही गीले होते थे कि हम हीटर लगा लगा के सुखाते थे, पंखे चला के, फिर भी वो गीले ही रहते थे, ठंडे ही रहते थे। फिर मेरी हेल्पर ने मुझे बताया कि आप इनके नीचे ना कार्टन बिछा दें। और ये देखें, ये फ्रिजों के कार्टन और जी जो घरों में बड़े बड़े कार्टन आते हैं, अक्सर चीज़ें मंगवाते हैं हम। और मैंने तो ये ना बाज़ार से मंगवाए थे, जिधर फ्रिज होती हैं, टीवी वगैरह होता है, उनसे गत्ते मिल जाते हैं, उनसे मैंने क्या कि ये ले लिए थे। और जी मैंने बिछाए, अब इतना सुकून है कि मेरे मैट्रेस नहीं गीले होते, शुक्र अल्लाह पाक का। और वरना तो पूरी सर्दियां हमारी बड़ी ठंडी गुजरती थी, ये सारे मैट्रेस गीले हो जाते होते थे और नीचे से सारे कवर ख़राब हो जाते थे। वो नीचे वो जो आपको मैंने उस पर गत्ते पे दिखाया है ना, ग्रीन ग्रीन सी उल्ली, वो लग जाती थी सारे। तो मुझे ना फिर कवर उतार के धोने पड़ते थे, स्मेल आती थी उनमें से। और फिर ऊपर की चादरें, बेडशीट वो भी चेंज करनी, बहुत स्यापा करना पड़ता था जो मेरे गल पड़ जाता था। फिर मैंने स्यापे को ख़त्म किया, नीचे कार्टन बिछाए। अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी बिछाए तो जान छोड़ाएं। और जी है ड्राइंग रूम जिधर हम सोते हैं, इस दीवार पे अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा नहीं है कुछ भी, वरना इधर से भी लाइनें ही आती और पानी इतना नीचे आ जाता है कि वेपर से निकालना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कमरे में नहीं है, हम सारे इधर ही सोते हैं क्योंकि इसमें हीटर चलता है और काफ़ी घंटों तक हीटर चलता है। और आपको पता है कि जब वो चलता है तो फिर एड्डा वड्डा बिल, तिहाई मेरा दिल, ये साफ हो जाता है। हीटर चलने की वजह इस कमरे में नमी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ना मैट्रेस में, इनके नीचे भी मैंने कार्टन बिछाए हुए हैं। अब ये कमरा तो सही है, इधर सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं है।